नमस्कार दोस्तों। मेरे साथ स्क्रीन पर एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मेरे पुराने मित्र हैं, कोलकाता में रहते हैं, नाम है प्रभाकर मनी तिवारी। और प्रभाकर मनी तिवारी ही वो शख्स हैं जिनके व्हाट्सएप से कल मुझे संदेश आया कि क्या आप पेटीएम या गूगल पे उपयोग करते हैं? मैंने कहा हाँ करते हैं। तो फिर मैसेज आया कि 1999 रुपए मुझे जरूरत है, मेरा यूपीआई ब्लॉक है, आप मुझे भेज दें, एक स्कैनर दे रहा हूं। मैंने कहा जरूर भेज दूंगा। और उसके बाद एक स्कैनर आया और उस वक्त चूंकि दफ्तर से बाहर था मैं, तो अपने सहयोगी कैमरामैन को मैंने दे दिया और उसके बाद उस सहयोगी ने 1999 रुपए उस अकाउंट पर ट्रांसफर कर दिए। लेकिन उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ, कुल जमा 6 बार इसी तरह का मैसेज आता है और 6 बार हमारे सहयोगी करण ने उस नंबर पर पैसे ट्रांसफर किए। हर बार यही कहा गया एक और अमाउंट है, कर देंगे क्या? स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, एक और अमाउंट है, कर देंगे क्या? और आखिरी में दो जो क्यूआर कोड आए वो जोमेटो के थे और उस पर भी हमारे सहयोगी ने पेमेंट कर दिया। और चूंकि मैं बाहर था तो मैंने करण को 10,000 ट्रांसफर भी किए कि चलो मांग रहे हैं तो उनको, प्रभाकर मनी जी को पैसे की जरूरत है। एक मैंने चूक की, मैं कह सकता हूं, मैं कहूंगा, एक्सेप्ट करूंगा कि मैंने मूर्खता की कि 6 बार पैसे ट्रांसफर किए, 7वें बार जब फिर से मांगा 1,500 रुपए, तब तक मैं ऑफिस आ चुका था, तब मुझे थोड़ा शक हुआ और मेरे जहन में बात कौंधी कि आखिर प्रभाकर मनी ये बार बार 1999 रुपए ही क्यों मांग रहे हैं, या फिर जोमेटो के नाम पर क्यों? जैसे ये जोमेटो के नाम पर एक दिख रहा होगा 967 रुपए जोमेटो के नाम पर गया, तो ये क्यों मांग रहे हैं? और दूसरी बात, जो क्यूआर कोड आ रहा था, जो ट्रांसफर का स्क्रीनशॉट मुझे करण भेज रहा था, वो अलग अलग नाम से था। बसीरुद्दीन ट्रेडर के नाम से था, कोई मोहन कृष्णैया के नाम से था। तो मैं ये भी कह रहा था, ऑफिस आया तो मैंने कहा यार जरा चेक करो ये सब किसके नाम से जा रहा है पैसा और क्यों प्रभाकर जी मांग रहे हैं। लेकिन मेरी मति मारी गई थी या दिमाग बिल्कुल काम नहीं किया कि मैं एक बार भी प्रभाकर जी से पूछूं, क्योंकि मैं संकोच कर रहा था कि उनको जरूरत होगी और कहीं फंसे होंगे, बाजार में होंगे, कोई शॉपिंग कर रहे होंगे, इसलिए मैं क्या पूछूं, चलो ठीक है मांग रहे। बल्कि करण कह भी रहा था कि बार बार ट्रांसफर कर रहे हैं, सब देख लीजिए। हमने कहा नहीं जरूरत है, कोई बात नहीं करूँ, ये 6 स्क्रीनशॉट है, 6 बार मैंने पेमेंट किए, करवाए। 7वीं बार में मुझे शक हुआ और उसके बाद पता चला कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया, पोपट हो गया। और फ्रॉड तब हो गया जब मैं खुद मानता हूं कि मैं ऐसे मामलों में ठगी के लिए जो मुफीद शिकार होता है उससे मैं थोड़ा, कह सकते हैं, अलर्ट रहता हूं। और मैं मानता हूं कि जल्दी मुझे ठगा नहीं जा सकता है, बल्कि मैंने 2-3 बार साइबर ठगी पर वीडियो भी बनाया था, कैसे बचें, और मैं खुद फ्रॉड का शिकार हो गया। तो मुझे लगा आज प्रभाकर मनी जी को भी बुलाएं, जिनके खाते से, जिनके व्हाट्सएप संदेश के जरिए मुझे 11,000, लगभग 11,000 का चूना लगा, और उनसे भी पूछें। कुछ लोग मेरे कल के वीडियो के कमेंट में लिख रहे थे कि आप बताएं कि प्रभाकर मनी जी के व्हाट्सएप पर क्या मैसेज आया जिसको क्लिक किया और उनका व्हाट्सएप हैक हो गया, और कैसे उस नंबर से आपको पैसे मांगे जाते हैं। और उसके बाद मैंने थोड़ी जानकारी जुटाई कि कैसे इस तरह की ठगी से बच सकते हैं, और आप भी बच सकते हैं, आपके पास भी ऐसे संदेश आ सकते हैं। क्योंकि मैंने कल से जब आज तक पता किया तो बहुत सारे हमारे जानने वालों के मोबाइल पर समय समय पर ऐसे मैसेज आए किसी परिचित का व्हाट्सएप हैक करके, और वो फंस गए और उन्होंने पैसे दिए 10,000, 20,000, 30,000। और प्रभाकर मनी के भी 6 या 7 दोस्त परिचित जिनका नाम नंबर उनके मोबाइल में सेव था, जिसका व्हाट्सएप हैक हुआ, और उन सब ने भी 2-4 हजार का चूना लगा। भारत सरकार का एक आंकड़ा है कि 5 साल में 65,90,000 शिकायतें दर्ज की गई है और 55,659 करोड़ से ज्यादा की ठगी हुई है। अकेले 2025 में 24 लाख शिकायतें आई है। इसे समझ लीजिए, 2024 में भारतीयों से ऑनलाइन फ्रॉड में करीब 22,845 करोड़ ठगे गए। तो इतना व्यापक नेटवर्क है ठगी का, लेकिन तरीके अलग अलग हैं। तो मुझ जैसे लोग जो डिजिटल अरेस्ट नहीं हो सकते, या बहुत सारे ठगी के जो फॉर्मूले हैं उससे नहीं ठगे जा सकते, तो भावनात्मक दोहन का मैं शिकार हुआ, मैं कह सकता हूं। बहरहाल प्रभाकर मनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आवाज आ रही है आपको? जी। तो पहले तो सुनना चाहेंगे, देखिए चूना तो मुझे आपके व्हाट्सएप संदेश से ही लगा, आपके मैसेज से लगा। तो एक आपकी क्रेडिबिलिटी तो है,
हम सब की नजर में कि मैं इतना संजीदा और जहीन आदमी मानता हूं कि मुझे लगा प्रभाकर जी के मैसेज से आ रहा है, जिन्होंने आज तक 1 रुपए 2 रुपए या कुछ भी मांगे नहीं किसी तरह की मदद, तो वो मांग रहे हैं तो जरूर कोई मुसीबत में होंगे। इसलिए बिना सोचे 6 बार मैं फंसा। हालांकि लोग हैरान भी हो रहे हैं और मुझे कुछ लोग कोस भी रहे, कुछ लोग गालियां भी दे रहे हैं, तंज भी कर रहे हैं। वह इतने बड़े मूर्ख कैसे थे कि आप 6 बार देके 7वीं बार में आपने वेरीफाई किया। मेरे घर में भी मेरी बेटी कह रही है, पापा आप इतने मूर्ख कैसे हो सकते हैं। तो दरअसल इसलिए मैंने खुद लिख दिया कि हाँ मैंने मूर्खता कर दी, 6 बार ट्रांसफर किया, 7वीं बार चेक किया। तो प्रभाकर जी पूरी कहानी जरा बताइए, थोड़ा दर्शकों को एजुकेट करने के लिए कि कैसे बचे। तो क्या हुआ, आपके व्हाट्सएप को कैसे हैक किया गया और क्या हुआ? जी, मैं बताता हूँ। मैं भी काफी अलर्ट रहता हूँ आप ही की तरह इन सब ऑनलाइन धोखाधड़ी से। कई बार मुझे भी डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन मुझे तुरंत समझ में आ गया, मैंने हड़का धमका के फोन काट दिया तुरंत। लेकिन इस बार जिस तरह आप और बाकी लोग भरोसा करके फंसे, मैं भी इस बार भरोसा करके ही फंसा। दरअसल हुआ यूं कि फेसबुक पर मेरे एक पुराने मित्र हैं, ब्रजेश मनी, और काफी यात्राएं करते रहते हैं। कई बार फेसबुक पर लाइक और कमेंट भी होता रहता है। तो अचानक 1 अक्टूबर को उनकी ओर से मैसेंजर पर एक मैसेज आता है, नमस्कार कैसे हैं। मैंने इग्नोर किया शुरू में, क्योंकि कभी उनकी ओर से कोई मैसेज ऐसे अलग से प्राइवेट आता नहीं था, तो इग्नोर करता रहा। फिर कई दिन मैसेज आया, फिर एक स्क्रीनशॉट आया कि हम हर रविवार को एक साहित्य महाकुंभ टाइप का आयोजन करते हैं, कई लोगों की तस्वीरें लगी हुई, और जूम पर मीटिंग की भेजी कि चाहते हैं कि आप भी पत्रकार हैं तो आप भी जुड़े किसी संडे को। मैंने कहा देखिए, अक्सर मैं शनिवार रविवार को यात्राएं करता रहता हूं, घूमता रहता हूं, तो मेरे लिए संभव नहीं होगा शायद घूमना। तो फिर भी वो परसू करते रहे। अंत में कल फिर उनका आया कि आप एक बार मौका निकाल के जुड़ जाइए। मैंने कहा इस रविवार को तो मैं बाहर जा रहा हूं कलकत्ता से, तो आप जुड़ जाइए। ठीक है, मैं आपको जोड़ दे रहा हूँ, एक आपको लिंक भेज रहा हूँ पासवर्ड लॉगिन का, संडे को 11 बजे से होता है, देखिए आप भी जुड़ जाइए इसमें, तो अच्छा लगेगा, आप तो पत्रकार हैं, पढ़ते लिखते रहते हैं। तो मेरे लिए सामान्य सी बात थी, क्योंकि कई जगह ऐसे प्रस्ताव आते रहते हैं मित्रों के, परिचितों के, कि जुड़ जाइए। ठीक है, मैं थोड़ी देर मौका मिले तो जुड़ जाता हूँ, बैठ जाता हूँ, ठीक है, चलता है। उसके बाद अचानक मैंने देखा उनकी ओर से व्हाट्सएप पर मेरा व्हाट्सएप नंबर मांगा। तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया कि व्हाट्सएप नंबर दीजिए, उस पर मैं भेज देता हूँ लिंक, आप जुड़ जाइएगा। एक लिंक में मेरा लॉगिन नेम पासवर्ड बना के दे दिया, पासवर्ड व्हाट्सएप पर। मैंने जस्ट वो खोला, कोई क्लिक नहीं किया, केवल खोल के पढ़ा और फिर मैंने बंद कर दिया। उसके बाद फिर उनका लगातार मैसेज आने लगा कि आपको कोई व्हाट्सएप पे कोड आएगा, कोड मुझे दीजिए। तभी मेरे दिमाग की बत्ती जली। मैंने कहा कोड आपको आखिर क्यों चाहिए, कोड व्हाट्सएप का कोड क्यों चाहिए, ये तो कोई ये नहीं है, मैं व्हाट्सएप पर आपसे जुड़ नहीं रहा हूँ, कोड तो कहीं चाहिए नहीं। बोले नहीं कोई कोड चाहिए तो लॉगिन आपका हो जाएगा। ठीक है, मैं लॉगिन भेज दे रहा हूँ। तो मैंने कोड नहीं भेजा उनको। अचानक मैंने देखा बाद में कि 2 व्हाट्सएप की ओर से कोड आए हैं, उसमें लिखा है आपका ये अकाउंट दूसरे नंबर पर ट्रांसफर हो रहा है, व्हाट्सएप का लॉगिन हो रहा है। वो मैंने देखा, वो स्क्रीनशॉट भी है, शायद 1:02 पर और फिर 3:30 पर मैसेज आया। तो मैं उस समय चुप होके उनका वो मैसेज देखा, कुछ क्लिक नहीं किया और मैंने मोबाइल साइड रख दी, खाना खाने लगा। उसके बाद मैंने सोचा किसी को व्हाट्सएप करना था, तो मैंने खोला तो देखा मेरा लॉग आउट हो गया है। लॉगिन कर रहा हूं तो बता रहा है किसी रियलमी के मोबाइल पर आपका कोड गया है, वहां से लेके डालिए तब होगा, बार बार करने पे भी नहीं आ रहा है। अंततः वो नहीं हो पाया। तो फिर मैंने अपने दामाद को बेंगलुरु में फोन किया, उन्होंने साइबर क्राइम में कंप्लेंट कराई। मैंने व्हाट्सएप को ट्वीट किया, मेल किया सपोर्ट पे कि ऐसा ऐसा हो रहा है और मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा हूं। तब तक 1:30 बजे के आसपास तमाम दोस्तों के फोन आने शुरू हो गए, फोन की घंटी लगातार बजने लगी कि क्या दिक्कत हो गई, ऐसा मैसेज आ गया है। कई लोग समझ गए कि स्कैम हो रहा है, तो कैसे हो गया, तो आपका नंबर आपके पास है। मैंने कहा नंबर आपके मेरे पास है, लेकिन व्हाट्सएप मेरा नहीं है। कई लोगों ने तब तक पैसे भी भेज के मुझे फोन किए, मेरे पुराने कॉलीग। कई लोगों ने क्या, मैं साक्षात बैठा हूँ, 6 बार मैंने भेजे, रिकॉर्ड तो मैंने बनाया, मेरे ख्याल से और किसी ने 6 बार ट्रांसफर भी नहीं किया मेरे अलावा। किसी ने नहीं, एक बार लोगों ने किया, आपका फोन बाद में आया, लेकिन पहले कई लोगों ने किया। दफ्तर के एक कुलीग हैं, 12 साल पहले, मेरी 12 सालों में कोई बातचीत नहीं हुई उनसे, उनका फोन आया, तिवारी जी 2000 भेज दिए हैं और चाहिए तो बताइएगा। मैंने कहा अरे किसको भेज दिए हैं? बोले आप ही का मैसेज आया था। मैंने कहा तो 12 साल में आपने कभी हेलो हाय नहीं कहा, होली दिवाली की बधाई नहीं दी, और अचानक आपने एक मैसेज देख के
और भेज दिया सीधे आपने। मैंने कभी आपसे पैसे मांगे थे पहले कभी, या बातचीत हुई थी? बोले नहीं मैं तो फंस गया, भेज दिया, क्या करें, आपका नाम था, आपका नंबर था। मैंने कहा इस नंबर से कभी मैंने आपको व्हाट्सएप किया हो 12 साल में तो बताइए। तब तक फोन एक कभी चल ही रहा है, तब तक धड़ाधड़ फोन आने लगे। मकान मालिक एक नीचे मेरे अपार्टमेंट में रहते हैं, वो जबलपुर गए हुए हैं, उन्होंने भेज दिया। एक रिश्तेदार उन्होंने भेज दिया। भाई का फोन आ गया कि कितना पैसा भेजना है। मैंने कहा नहीं नहीं फ्रॉड है, फ्रॉड है। मैं किसी को फोन करके आगाह नहीं कर पा रहा हूँ। उसी बीच मैंने व्हाट्सएप पर मैसेज लिखा। व्हाट्सएप तो मैं काम कर नहीं रहा था, मैंने फेसबुक पर मैसेज लिखा, ट्वीट किया कि सावधान रहें, ऐसे ऐसे मैसेज आ रहे हैं। बीबीसी से तमाम मित्रों के फोन आने लगे, सबके पास मेरे अकाउंट में फोन में करीब 1000 से ज्यादा नंबर सेव हैं। सारे लोगों के पास मैसेज, और आज सुबह तक जा रहे हैं मैसेज। और जो पैसे नहीं दे रहा है उसके साथ गाली गलौज हो रही है, गाली गलौज करके फिर बंद कर रहा है। ये अब हो रहा देखिए है। और इसका मतलब ये हुआ कि सबसे बड़ा मूर्ख मैं हुआ। अधिकतम 1 या 2 बार लोगों ने पैसे दिए, बाकी लोगों ने फोन करके पूछा, तो सबसे बड़ा मूर्ख मैं हुआ कि मैंने 6 बार पैसे दे दिए। और दूसरी बात ये कि आपकी क्रेडिबिलिटी है कि कह रहे हैं कि जिससे 12 साल से हेलो हाय नहीं हुआ, या होली दिवाली और कोई किसी तरह का मैसेज का आदान प्रदान नहीं हुआ, उन्होंने भी आपके नाम पर 1999 के ट्रांसफर कर दिया। अब एक चीज समझने के लिए है कि 1999 क्यों, लेकिन अब मैं ज्ञानी बनकर ज्ञान दे रहा हूं, कल ये ज्ञान होता तो शायद ये ठगी नहीं होती। और हंस के इसलिए बोल रहा हूं कि अपनी मूर्खता पर तरस खुद ही खा रहा हूं कल से। तो 1999 इसलिए होता है कि जब क्यूआर कोड किसी को भेजते हैं उसकी लिमिट होती है 2000। 2000 से ज्यादा नहीं ट्रांसफर हो सकता है। 2000 से ज्यादा ट्रांसफर करेंगे तो क्यूआर कोड, जैसे हम भी कभी किसी को करते हैं, दूसरे मोबाइल पर क्यूआर कोड लेते हैं और उससे स्कैन करते हैं, तब अनलिमिटेड हो जाता है 50,000, 1 लाख जो भी। तो इसने इसलिए 1999 का वो भेज रहा था। अब मेरे दिमाग में ये बत्ती जलनी चाहिए थी कि 1999 का एक भेजा, फिर 1999 का दूसरा भेजा, दोनों अलग अलग नाम से, कोई आदिल हारू भाई घांची है, कोई इसमें बसीरुद्दीन ट्रेडर है 1998 का, कोई इसमें मोहन कृष्णैया है जो स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो मेरी बत्ती जलनी चाहिए कि अलग अलग जा रहा है। मैंने ये जरूर अपने सहयोगी प्रभाकर को कहा कि यार इसको चेक करो कि ये किसका अकाउंट है, किसको जा रहा है। तो बताया कोई ट्रेडर है। अब मुझे ये लगा कि प्रभाकर जी क्या खरीद रहे हैं कोलकाता में, किस बाजार में क्या मार्केटिंग कर रहे हैं कि सबका बिल 1999 आ रहा है। बावजूद इसके मेरे दिमाग में आया नहीं कि मैं ठगी का शिकार हो रहा हूं प्रभाकर जी। हाँ, ऐसे ही कई लोगों के दिमाग में आया। लोगों को लगा कि मामूली रकम है, कहीं होगा कुछ काम नहीं, नॉर्मल बात है, यूपीआई हो सकता है कहीं काम नहीं कर रहा हो। तो प्रभाकर जी का मामला है 2000 है, ठीक है भेज देते हैं, बाद में देखा जाएगा, बात कर लेंगे। मैंने सबसे कहा कि अभी फोन कर रहे हैं आप, पहले फोन कर लेते मुझे। और मुझे किसी को सूचना देने का न वक्त था न कोई जरिया था फेसबुक के अलावा। फेसबुक पे मैंने लिखा और ट्वीट किया, लेकिन अब सारे लोग हर समय फेसबुक तो पढ़ते नहीं है। लोग व्हाट्सएप तो तुरंत देख लेते हैं, मैसेज आया व्हाट्सएप देख लिया। अब जैसे कल से व्हाट्सएप बंद है, मेरे हाथ पांव बंद है। हमारा तो, हम लोगों की तो रोजी रोटी काम सब चलता है व्हाट्सएप पे ही। किसी को कुछ भेजना हुआ, लिखना हुआ, कहीं कुछ आइडिया भेजना हुआ, तो सारा काम तो 24 घंटे से मेरा हाथ पांव बंद है लगभग, एकदम काम धंधा भी बंद हो गया हमारा। हम लोग जैसे पत्रकार तो इसी से रोजी रोटी चलती है, लेकिन अब वो बंद हो गया है। अब ये दर्शकों को ये भी बता दूं, मेरे कल के वीडियो में भी है, वैसे ये बता दूं कि भरोसा जीतने के लिए जो फ्रॉड होता है, स्कैम वाला या साइबर क्रिमिनल, वो भरोसा जीतने के लिए क्या किया कि मैं शाम तक आपको पैसे दे दूंगा, ये मैसेज किया जो स्क्रीन पर देख रहे हैं। और उसके बाद चूंकि पैसे मैं, मेरे कैमरा से जो सहयोगी हैं वो ट्रांसफर कर रहे थे क्योंकि मैं बाहर था, तो उन्होंने ये भी किया कि करण सिंह नाम है उसका, करण सिंह के अकाउंट में 400 का एक सेंड सक्सेसफुली टू करण सिंह का एक स्क्रीनशॉट भेजा और उसमें लिख दिया कि एनईएफटी से किया हूं, 1 घंटे में उनको मिल जाएगा। मतलब आप एक तरह से 2 बार जब ट्रांसफर ले लिया 1999 का, तो ये भेज के भरोसा जीतने की कोशिश की। तो उल्टे देखिए मैंने कहा कि नहीं नहीं चिंता मत करिए, आप कल परसों जब भी होगा दे दीजिएगा, क्योंकि मुझे लगा अपने प्रभाकर जी हैं, उनको पैसे की जरूरत है, तो अब मैं ये कहूँ कहीं शाम को दे दें, ये तो ये भी कहा। तो ये सब होके और उसके बाद इसी किसी मैसेज में होगा, उसके बाद ये हो गया। तो मैं बता दूं कि ये उसके बाद क्या किया हमने कि साइबर सेल का एक नंबर होता है 1930, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, उस पर 1930 हेल्पलाइन है, उस पर हमारे सहयोगी ने कॉल किया, जो वहाँ कॉल सेंटर में लोग होंगे उनसे बात की, वहाँ हमारा
हमारी शिकायत दर्ज हुई। आपके साथ कभी धोखा हो तो इस तरह शिकायत दर्ज करें। एक पोर्टल भी है जो नीचे आप देख रहे हैं, cybercrime.gov.in, उस पर भी आप शिकायत दर्ज करें और इससे उसके बाद वो प्रोसेस होता है। अगर जल्दी ट्रैक हो गया और जल्दी आपने तुरंत शिकायत कर दी तो एक पॉसिबिलिटी होती है कि पैसे होल्ड हो जाए उस फ्रॉड के उस अकाउंट में, क्योंकि उसने 5 अलग-अलग अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए। जब एटीएम से अगर निकाल लेगा तब वो मुश्किल है, लेकिन अगर उसके अकाउंट में पैसा मेंटेन है, बचा हुआ है और उसको ट्रैक कर लिया तो मुमकिन है कि पैसे वापस मिल जाए। लेकिन ज्यादातर केस में बहुत फास्ट वो ऑपरेट करते हैं। तो एक मैंने मैसेज भी इसमें आपके लिए संदेश है दर्शकों के लिए कि ऐसे मामलों में क्या नहीं करें, जो मेरे से क्या चूक हुई। मुझे जैसे ही प्रभाकर मनी जी के नंबर से आया मैसेज कि मेरा यूपीआई ब्लॉक है, बल्कि एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी हुआ कि कुछ लोग मुझसे मजे भी ले रहे हैं। एक सौरभ पटना में न्यूज 24 के रिपोर्टर हैं। अभी देखिए उन्होंने चालाकी की, उनका एक मैसेज आया, देखिए स्क्रीन पर शायद मैसेज पढ़ा जा रहा होगा। उन्होंने लिखा ऐसे ही कि मुझे मुझे 1999 रुपए की जरूरत है, एक स्कैन शाम तक लौटा दूंगा, मेरा यूपीआई ब्लॉक है। तो फिर मैंने सोचा कि फोन करूं, पता चला मजे ले रहा है। खैर, तो मैं हंस इसलिए रहा हूं कि अपनी मूर्खता पर हंस रहा हूं। लोगों को लग सकता है इतनी गंभीर बात करके हंस क्यों ना हूं। हंस ये रहा हूं कि मैं दूसरों को बताता था कि फ्रॉड से कैसे बचें, साइबर ठगी का शिकार होने से कैसे बचें। मैं खुद उसका शिकार हुआ। तो ये ना करें। दूसरी बात कि व्हाट्सएप पर लोग लिंक भेजते हैं, कई तरह के लिंक। उस लिंक को क्लिक करते, जैसे अगर प्रभाकर मनी तिवारी जी बोल रहे हैं कि उनको कोई कोड मांग रहा था या कोड भेज रहा था, उसका हो सकता है मोबाइल का भी कंट्रोल कई बार वो ले लेते हैं और आपके मोबाइल में जो आपके नंबर्स हैं या आपके अकाउंट के जो डिटेल हैं उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। कई तरह के फ्रॉड होते हैं, डिजिटल अरेस्ट से लेकर और व्हाट्सएप स्कैम से लेकर और कई तरह के। खैर, तो प्रभाकर मनी, कुल मिलाकर कितने लोगों को आपके व्हाट्सएप से ऐसे पैसे लिए गए? मैसेज तो अब तक जा रहे हैं। कल दोपहर से शुरू हुआ जो सिलसिला अब तक जारी है। मुझे सुबह से भी करीब 20 फोन आ चुके हैं, लेकिन अब तक जो जानकारी मिली है, शायद कुछ लोगों ने बताया भी नहीं होगा, ये सोच के कि आप ठगे गए हैं तो क्या बताएं 2000 के लिए। लेकिन करीब 25,000 की रकम तो ले ही लिया है। 11,000 आपका जोड़ लें, दो और बाकी के 4-5 लोगों ने 2-2 हजार दिए हैं। एक सज्जन ने 4,000 दे दिए हैं 2 बार में। तो 25,000 मेरी जानकारी में है। हो सकता है और ये रकम ज्यादा हो, कुछ लोग कभी बताएं ही नहीं या बाद में बताएं। तो 25,000 तो उन्होंने ले लिए। अब दर्शकों को सचेत करने के लिए, जैसे मैं देख रहा हूं कि किस किस तरह के मैसेज आते हैं। कई बार आपके बेटे, मतलब आपके परिवार के किसी का फोन हैक हो गया, हैक कर लिया उसने व्हाट्सएप, तो बहुत अर्जेंसी जताएगा कि बहुत जरूरी है, कहीं फंस गए हैं, कहीं स्टेशन पर हैं, कहीं अस्पताल में हैं, कहीं कुछ भी ऐसी चीज कि तुरंत अभी 5,000, 10,000, 20,000 की जरूरत है। कई बार वो ये भी एसेस कर लेते हैं कि इसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। जैसे मेरे ब्रदर इन लॉ ने पटना में बताया कि उनसे 30-30 हजार रुपए लिए गए 2 बार, और जिसके अकाउंट से लिए गए, जिसके व्हाट्सएप नंबर से, वो ठीक ठाक पैसे वाले आदमी बॉम्बे में रहते हैं। तो उन्होंने सोचा कि इस दोस्त को कैसे पैसा की जरूरत, दूसरे ग्राफिक चलाओ भाई, उस दोस्त को पैसे की जरूरत कैसे हो सकती है, वो बॉम्बे में रहता है, संपन्न है, तो उसको कैसे जरूरत होगी। लेकिन फिर भी लगा कि संकोच में कि अब हम कैसे फोन करके पूछेंगे 30,000 रुपया आप क्यों मांग रहे हैं। उन्होंने 30-30 हजार 2 बार दे दिए। तीसरी बार में उन्हें लगा कुछ गड़बड़ है, तब फोन किया तो बताया हैक है, और नॉर्मल नंबर काम कर रहा था। ऐसे अब मुझे कई लोग ऐसे बता रहे हैं कि इस तरह से व्हाट्सएप हैक करते हैं। व्हाट्सएप हैक होता कैसा है, थोड़ा मैं जानने की कोशिश की तो बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं। एपीके को आप एक्सेस करते हैं, अगर ऐसी कोई थर्ड पार्टी ऐप का कोई फाइल आता है, कभी चालान का के नाम पर, कभी किसी और तरह के नाम पर, उसको डाउनलोड करते हैं। अगर शादी के कार्ड के रूप में भी आता है, शादी का कार्ड समझ के उसको डाउनलोड किया और उसके बाद उससे भी आ जाता है। कोई अर्जेंट मैसेज आया, उस पर ब्लाइंड फेथ करके डाउनलोड किया, उससे आ गया, और उसके बाद वो हैक हो गया आपका व्हाट्सएप और वो मैसेज आने लगा। तो तरीका यही है कि अगर आपको ऐसे मैसेज आए तो कुछ भी ट्रांसफर करने से पहले जिसका मैसेज आए उसको कॉल करके जरूर पूछें। शायद ये मेरे से चूक हो गई, लेकिन बिना चूक हुए मैं एक बार, मुझे फंसना ही था। मुझे जब आज कई लोग फोन करके ये कह रहे हैं कि मैंने तो नहीं दिया, या मैं नहीं देता, आप क्यों दे दिए, आपको पूछना चाहिए था। तो जो भी 4-5 लोगों ने फोन किया है, जिनसे बात हुई, जैसे राजीव रंजन है माहौल क्या है वाले, उनसे बात हो रही, अरे सर आप कैसे दे दिए,
नहीं देना चाहिए था, पहले पूछना चाहिए था। मैंने कहा राजीव, अगर तुम्हारे नाम से कभी मेरे पास मैसेज आ जाए कि सर 30,000 या 40,000 रुपए की जरूरत है और मैं आपको शाम तक दे दूंगा, तो मैं तो तुमको नहीं फोन करके पूछूंगा कि राजीव क्यों जरूरत है, क्या है, मैं दे पाऊंगा कि नहीं। अगर मेरे पास है तो मैं तुरंत ट्रांसफर कर दूंगा। तो इसलिए एक बार तो मुझे फंसना ही था। नहीं, कौन फंसेगा? जो जल्दी किसी को पैसे नहीं देता है या पैसे देने के पहले बहुत दरियाफ्त करता है। जैसे वो सौरभ, जो न्यूज 24 वाला पटना का लड़का है, उसने अभी बताया कि सर आप अपने स्वभाव की वजह से फंस गए, क्योंकि आप तुरंत किसी पर भरोसा करके पैसे दे देते हैं, पूछना नहीं चाहते हैं। इस चक्कर मेरा बहुत बार पैसा डूबता भी है, इसलिए आपने अपने स्वभाव के चक्कर में फंसे। लेकिन दर्शकों के लिए अब इसमें यह है मैसेज कि आप तुरंत फोन करिए जिस नंबर से भी मांगा गया। एक डिजिटल अरेस्ट का तरीका होता है तो बहुत खतरनाक है, उसमें तो हजारों करोड़ रुपए लोगों के फंसा के लिए गए। एक एक आदमी से 5 करोड़, 2 करोड़, 50 लाख, 60 लाख, ऐसी बहुत सारी कहानियां आई हैं कि आपको कॉल करेंगे और कहेंगे आपका ये आधार नंबर है क्या, या आपके आधार नंबर से 4 तरह की फॉर्जरी हुई है, फ्रॉड हुआ है, किसी को चूना लगाया गया है, या इसकी वजह से 3 एफआईआर हो गई है। आप हड़बड़ाएंगे, आप कहेंगे नहीं ऐसा तो नहीं हुआ। आधार तो हर आदमी कई जगह होटल में, यहाँ वहां बुकिंग में, यहाँ तक कि कोई सिम कार्ड लेते हैं तो भी देते हैं। तो आप सचेत होंगे और वो आदमी इतना प्रेशराइज करता जाएगा कि 1 मिनट बहुत जरूरी है, जो मेरे साथ हुआ है। लेकिन उसको पकड़ लिया था, उस पर मैंने वीडियो बनाया और उसके बाद कहा 1 मिनट हमारे सीनियर अधिकारी से बात करिए। फिर कोई सीनियर अधिकारी को कहेगा, वो एकदम पुलिस अधिकारी की तरह बात करेगा, फिर कहेगा नहीं सर आपको तो थाना आना पड़ेगा, कोई थाने का नाम भी बता देगा। फिर आप कहेंगे कि मैं कैसे आऊं, मैं लखनऊ में हूं, तुम बेंगलुरु के थाने में बुला रहे हो। फिर सर हमारे और सीनियर से बात कीजिए। ये एक चेन बना होता है और आखिर में ये भी हो सकता है कि वीडियो कॉल पे एक आदमी आए, वर्दी में बैठा होगा, पीछे थाने जैसा बैकग्राउंड होगा और आप सोचेंगे हाँ हम तो फंस गए, अब तो हमें बचना है। और उसके बाद वो मोटा पैसा वसूलते, उसमें कई तरह की कहानियां बना देते। कई बार ये भी कहेंगे कि आपके इस नंबर से किसी महिला के साथ सेक्सुअल वीडियो भेज के उसको एक्सप्लॉइट किया गया है। तो आप डर जाते हैं कि कहीं गिरफ्तारी न हो जाए, क्योंकि वो पुलिस वाला कहेगा हम आ रहे हैं, आपको आपके खिलाफ एफआईआर है, घर पर रहिए और हम पुलिस भेज रहे हैं अरेस्ट करें। तो ये सब होता है। तो ये तो मैं जानता था, ऐसे मैंने वीडियो बनाया भी है कि फ्रॉड करने के तरीके, लेकिन ये एक तरीका ऐसा था जो मेरे लिए अप्रत्याशित था। अब सवाल ये उठता है कि प्रभाकर जी क्या नहीं करना चाहिए, आप क्या सीखे? हम सीखे हैं कि अब जो एकदम दोस्त हैं उन पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, एक बार ठोक बजा के देख लेना चाहिए कोई मैसेज आता है तो। अब मैं हालांकि सतर्क रहता हूं ऐसे मामलों में, लेकिन ये तो था कि चलो भाई कोई प्रोग्राम है मैं तो ज्वाइन कर लेता हूं कई बार, तो ठीक है, नॉर्मल मैंने लिया। स्कैमर टाइप का मुझे लगा ही नहीं कभी, जब तक मेरा लॉग आउट नहीं हो गया व्हाट्सएप का अकाउंट तब तक मुझे लगा ही नहीं। मुझे लगा चलो फेसबुक फ्रेंड है, कई लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि अमुक प्रोग्राम में थोड़ी देर बैठ जाइए, थोड़ी देर बैठ जाइए। बैठता रहा हूँ, पार्ट एंड पार्सल ऑफ मेरा जॉब और लाइफ है, तो वो सोच के मैं नॉर्मल ले रहा था इसको। मुझे कहीं कभी लगा ही नहीं कि ये स्कैम हो रहा है और व्हाट्सएप हैक करेगा, ऐसे क्योंकि नहीं आज सर, तक आपका तो स्कैम हुआ, आपका तो स्कैम हुआ नहीं, आपके नाम पर दूसरों का स्कैम हो गया। आपकी शराफत समझकर लोगों ने उस फ्रॉड को हाँ, पैसे दे दिए। पैसे मेरे नहीं गए, लेकिन दिमागी टेंशन 24 घंटे से भयानक सही टेंशन बनी हुई है। सही बात, सही बात, सही बात है। हम्म। अभी जैसे देख रहा हूँ, मैंने थोड़ा जानने की कोशिश की कि कैसे-कैसे लोग फँसे, तो दिखा कि कोलकाता में वहाँ बंगाल के कोई पूर्व मंत्री, पूर्व मुख्य सचिव हैं, मनीष गुप्ता के नाम से एक नकली व्हाट्सएप अकाउंट बनाया और परिचितों को ज़रूरी काम के लिए पैसे चाहिए कहकर मैसेज भेजा। प्रोफ़ाइल और फ़ोटो असली थी, लोगों ने बिना जाँचे पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। इसी तरह से कई जगह की खबरें मैं देख रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया से दोस्त ने मांगे 5 लाख रुपए। बेंगलुरु के एक शख्स को मैसेज आया कि ऑस्ट्रेलिया में फलां एक रहते हैं, शिव प्रसाद नाम है, और मैसेज में लिखा इमरजेंसी है, पैसे की जरूरत चाहिए। तो उसके बाद देखिए वो जो बेंगलुरु के शख्स की कहानी बता रहा हूँ। तो फैसल ने पैसे भेजने से पहले दोस्त को कॉल किया, लेकिन नहीं उठाया, फिर मैसेज किया, जवाब आया कि बिजी हूं, बाद में बात करता हूं। और तब फैसल ने भरोसा किया और 2 किस्तों में 5 लाख रुपए 2 अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर दिए, और तब बात हुई तो पता चला कि उसका कोई मैसेज नहीं था। ऐसे दर्जनों ऐसे केस है, अब तो मैं खुद ही केस हूं, लेकिन दर्जनों ऐसे केस हैं कि इस तरह से लोगों को ठगा गया है, भावनात्मक कहीं दबाव बनाकर, कहीं बहुत जरूरी, कहीं बहुत तुम ही मदद कर सकते हो, बाद में लौटा दूंगा, और हर बार ये भरोसा दिया गया कि शाम तक लौटा दूंगा, मेरा यूपीआई ब्लॉक है,
और उसके बाद विक्टिम कई जगह बनकर कई जगह मैं देख रहा हूं कि यार बहुत इमरजेंसी, अभी तुरंत 20,000 चाहिए, और दोस्त हैं तो आपको लगता है बहुत इमरजेंसी है, तो कई जगह है कि कहा गया कि हॉस्पिटल में मेरे परिवार के लोग एडमिट हैं और तुरंत डिस्चार्ज कराना, अभी पैसे नहीं है, घर जाते ही मैं तुरंत पैसे दे दूंगा, अभी मेरा कार्ड ब्लॉक हो गया या यूपीआई ब्लॉक हो गया, मैं फंस गया। मतलब ऐसे बहुत सारे केस देख रहा हूँ। दरअसल हमारा पर्पस ये भी था दर्शकों को बताना कि मैं तो मूर्ख बन गया, मुझे मानने में कोई गुरेज नहीं है कि मैंने मूर्खता की और मैं अपनी उदारता का शिकार हो गया, मूर्खता और उदारता का शिकार हो गया, क्योंकि मैं थोड़ा उदार रहता हूं इस मामले में कि यार अगर मैं सक्षम हूं कि किसी की कुछ आर्थिक मदद कर सकता हूं तो उस पर ज्यादा क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं करता हूं, और इसलिए मैंने 6 बार वो गलती की और 7वीं बार मुझे समझ में आया। तो सचेत रहें, क्योंकि देश में ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं, और ऐसी घटनाएं भारत सरकार की तरफ से जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, जिसे 4C कहा जाता है गृह मंत्रालय का, उसकी तरफ से लगातार कोशिशें हो रही हैं। और इसमें तारीफ करनी पड़ेगी, मैं 2-3 पुलिस अधिकारियों से भी मैंने रात और सुबह बात की, तो उन्होंने कहा कि ये है कि तुरंत मामला दर्ज होता है और उसके बाद 1930 पर आप शिकायत करते हैं तब, और संबंधित थाने को भेज दिया जाता है और आपको केस नंबर मिल जाता है। तो कम से कम ये चीज है कि सरकार की तरफ से सक्रियता है। लेकिन जैसे कहते हैं ना, तू डाल डाल मैं पात पात, तो जितनी तरह की सरकार की तरफ से सक्रियता बढ़ाई जाती है, उसके काउंटर फ्रॉड के वो तरीके वैसे निकाले जाते हैं, और उसके बाद इस ऐसे मामलों में तो कोई भी फंस जाता है। अब जैसे किसी को शादी का इनविटेशन का एपीके मिला, नाम देखकर लगा कि असली है, इनवाइट खोल दिया तो पता चला उसमें कोई वायरस है और फोन को कंट्रोल कर लिया, और उसमें ऐसा भी हुआ कि आपके फोन को कंट्रोल करके बैंक अकाउंट से भी पैसे निकाल लिए। हो सकता है प्रभाकर जी ने जो कोड इनसे मांग रहा था, कोड इन्होंने दिया होता तो हो सकता है फोन का कंट्रोल भी उसके पास चला जाता और वो अकाउंट से भी पैसे निकाल लेता। तो ये सब चीजें भी होती है। हम लोगों को भी कई बार सोशल मीडिया पर लोग मैसेज भेजते हैं या मैसेंजर पर, और उसके बाद इस तरह का कई बार संवाद होता है। कई बार मेरे मेल पर कोई फाइल आती है, अब मैं फाइल क्लिक करने से पहले डरता हूँ, मोस्टली क्लिक नहीं करता हूँ कि पता नहीं क्या क्लिक करें और आपके खाते से पैसे निकल जाए या क्या हो जाए। तो बहरहाल प्रभाकर जी बहुत बहुत शुक्रिया। आज का मतलब यही था कि दर्शकों को थोड़ा सचेत करें, और लोग जानना भी चाहते थे कि प्रभाकर जी के जरिए समझें कि उन्होंने क्या ऐसा किया कि उनका व्हाट्सएप हैक हो गया। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर जी। शुक्रिया। सचेत रहें, सतर्क रहें, और आपका व्हाट्सएप क्या कब तक आएगा, पता चला कि आपको कब एक्सेस मिल जाएगा व्हाट्सएप पे? नहीं, हर बार तो बता रहे हैं, नई नई तारीख दे रहे हैं, 8 घंटे बाद ट्राई कीजिए, 5 घंटे बाद ट्राई कीजिए, फिर अब रात को 7 बजे का दिया है कि 7 बजे मैंने कोशिश की थी तो बोला 12 घंटे बाद ट्राई कीजिए। नहीं, क्या आप कर रहे हैं व्हाट्सएप उस नंबर पे व्हाट्सएप को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं आप? कोशिश कर रहे हैं तो वो कोड मांग रहा है, कोड जा रहा है दूसरे फोन पे, ऑप्शन आ रहा है कि आप एसएमएस के जरिए, तो एसएमएस वाला क्लिक कर रहा हूं तो एसएमएस आ नहीं रहा है, फिर आ रहा है कि 12 घंटे बाद ट्राई कीजिए। और मैं लगातार व्हाट्सएप टीम को, सपोर्ट को ट्वीट कर रहा हूं, मेल भेजे हैं, साइबर क्राइम जो रिपोर्ट की है उसकी कॉपी के साथ मेल भेजा है सपोर्ट टीम को कि इसको तुरंत पहले तो डीएक्टिवेट करो और उसके बाद मुझे लॉगिन मेरा वापस करो, लॉगिन कर पाऊं मैं। हाँ, तो आप जो कोड आपका व्हाट्सएप पे जा रहा होगा उसी फ्रॉड के उस पे जा रहा होगा, उसके तो ऊपर वो जा तो रहा होगा। काम में लगा होगा ऑपरेशन में। अब मैं भी हाँ, उस फ्रॉड को जरा एक आध बार मैसेज भेजता हूँ कि यार देख लो, चूना तो लगा दिया तुमने। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर जी। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार।